बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता।
खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो बॉलीवुड वन। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आज हम बॉलीवुड में शुरुआत कर रहे हैं आपको मिलवाते हुए एक स्पेशल गेस्ट से। हमारे साथ है वीडियो जॉकी, मॉडल, बिग बॉस की कंट्रोवर्शियल क्वीन के, जिन्हें पूजा मिश्रा कहा जाता है। उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं उसी पूजा मिश्रा की जिन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 में अपने कंट्रोवर्सी से व्यूअर्स को खूब एंटरटेन किया। तो हमारे साथ है पूजा मिश्रा। तो स्वागत है आपका पूजा जी। थैंक यू। पूजा जी, सबसे पहले जिस तरह से पूजा को जाना जाता है, जिस तरह से पूजा की बात कही जाती है, वी ऑलवेज सेड कि कंट्रोवर्सीज हमेशा से ये कहा जाता है कि लोगों से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा कंट्रोवर्सी क्वीन कहकर बोला जाता है। जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। वेल, एक्चुअली मुझे ये नहीं लगता कि मैं कंट्रोवर्शियल हूँ नेचर में, पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी ने हमेशा मेरा पीछा किया है और आई हैव नेवर रियली बॉदर्ड टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैं एक वर्कोहॉलिक हूँ, अपने काम में मशरूफ रहती हूँ। आई रियली डोंट हैव टाइम फॉर कंट्रोवर्सीज। राइट, बट द थिंग इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट योर नेचर, जब नेचर की बात आती है, लोगों से जुड़ने की बात आती है, तो अगर आपके काम की बात कही जाए, जस्ट लाइक एन एंकर, वी हर्ड अबाउट दैट यू आर गेटिंग एन अवार्ड विच इज कॉल्ड NIA एंड द एंकर इज मस्ट बी वेरी प्लेजेंट। तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों ने आपकी एक अलग इमेज क्रिएट की इन अ रियलिटी शो लाइक बिग बॉस एंड अदर शोज, वी वांट टू नो व्हाट इज द अदर पूजा मिश्रा। ओके, वेल जी हाँ, बिग बॉस में शायद मुझे थोड़ा अलग दिखाया गया हो, यू नो, वेरी एंग्री एंड अ फाइटर कॉक। और जब आप मुझसे इन पर्सन मिलते हैं तो मैं शायद एक बिल्कुल फ्रेंडली पीपल्स पर्सन हूँ। राइट। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उन्हें ऑब्जर्व करना मेरी ऑक्सीजन है, आप बोल सकते हैं। अकेला रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए एक दिन में जितने ज्यादा लोगों से मैं मिलती हूँ उतनी ज्यादा खुश रहती हूँ मैं। इनफैक्ट बिग बॉस के घर में सिनारियो बहुत ही अलग था। मैं बिल्कुल अलग थी, अकेले थी और सब मेरे अगेंस्ट गैंग अप कर रहे थे, कंस्पायर कर रहे थे और मुझे बार बार प्रोवोक कर रहे थे गुस्सा करने के लिए, झगड़े करने के लिए। शायद ये सबने देखा। तो इसीलिए अगर वो जिस तरह की मैं असली लाइफ में हूं दिखाते
तो वो इनफ स्पाइस और मसाला नहीं रहता टीआरपी के लिए, तो उसीलिए उन्होंने बिल्कुल अलग रूप दिखाया टीआरपीस के लिए। एडिट में मुझे कट रेट किया गया, यानी कि एक ऐसा नेगेटिव प्रोजेक्शन दिया गया जो शो के लिए लाभदायक था, मेरे लिए नहीं, यू नो। तो ये बात तो मैं I make no bones about it that I was cut rated. But anyway, a lot of water has flown under the bridge after Big Boss. जी हाँ, एक वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। I mean, Big Boss एक इतना बड़ा शो है, I can say it's the biggest reality show on Indian television. अब आपके पास सलमान खान है उस शो पे, तो पूरी दुनिया तो देखेगी, you know. तो to be on the show was a great learning experience for me. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी के बारे में, वो क्यों बिच करते हैं, क्यों जेलस होते हैं, क्यों बैकस्टैप करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लस बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले मैं घर का कोई काम करना नहीं जानती थी। आई वॉज अ पैम्पर्ड प्रिंसेस, यू नो। पर बिग बॉस ने मुझे एक हाउस मेकर बनाने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और आज मैं अपने सारे काम घर के खुद ही करना पसंद करती हूँ। अब आप ही बताइए, जब हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, हम लंदन में रहते हैं, वहां पर हाउस होल्ड हेल्प और डोमेस्टिक हेल्प का कंफर्ट नहीं रहता है हमेशा, तो खुद ही करना पड़ता है ना घर का सारा काम। तो बिग बॉस के घर में जाके मुझे घर के सारे काम करने आ गए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बिग बॉस टू हैव मेड मी फ्रॉम अ पैम्पर्ड प्रिंसेस इनटू अ होम मेकर। बिल्कुल, इट्स अ पॉजिटिव थिंग अबाउट, मतलब अगर कहा जाए तो कुछ सकारात्मक चीजें आपने पाई हैं। और अगर बात कही जाए, लोगों ने आपकी इमेज को लेकर बहुत से सवाल किए, यहाँ तक कि सलमान खान से आपके झगड़े को बहुत ज्यादा आगे करके दिखाया गया। ये बोला गया कि सलमान खान और आपके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद आपकी तरफ से ये कहा गया था कि आप सलमान से मिलेंगी और सलमान से बातचीत करना चाहेंगी अबाउट ऑल दैट थिंग। उसके बाद आपने बात की उनसे? देखिए, मैंने डे 1 से कह रखा है, आई एम सलमान खान फैन, आई एम अ सलमान खान फैन। मैंने उन्हें भी ये बात बोली थी ग्रैंड फिनाले पे, एंड आई ऑलवेज मेंटेन्ड माय लॉयल्टी, यू नो, ऑफ बीइंग अ सलमान खान फैन। अब अगर मीडिया उसे किसी और तरीके से दिखाती है, या उसे यू नो मरोड़ के और उसमें तड़का और मसाला डाल के बोलती है कि मेरे कोई झगड़े हो रहे हैं, दैट इज ऑल रबिश। कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक दैट आई हैव ऑलवेज हैड टोटल रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर सलमान खान, क्योंकि शायद इंडस्ट्री में वो एक ऐसे ही एक इंसान हैं जो किसी लड़की को अगर कोई परेशान कर रहा है, लड़का स्पेशली, तो आके he'll save the day like a superhero. You know, मैं बोलती हूँ there's Batman, there's Superman and there's Salman. Right. तो मैं उन्हें एक सुपर हीरो मानती हूँ, तो मैं उनसे कैसे झगड़ सकती हूँ? This is all rubbish. बिल्कुल, फिलहाल तो कंट्रोवर्सीज की बात हुई और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने भी जानी कि आखिरकार पूजा मिश्रा, जिन्हें प्रेजेंट जैसा किया गया वैसी वो बिल्कुल नहीं है। शी इज वेरी लाइवली एंड शी इज वेरी लवेबल एक्चुअली। लेकिन हम अब जानना चाहेंगे, बैंड बजा दूंगा, जिस बाजा बजा दूंगा, हम बाजा बजा दूंगे, लेकिन उसके बारे में जानना चाहेंगे, उस गाने के बारे में जानना चाहेंगे जिसकी स्पेशलिटी खैर आप हैं। वेल, एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी, बिग बॉस के पहले मैं एक शो कर रही थी, तो वहां मुझे मिले अनूप जलोटा जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने मेरा शो देखा, और शो के बाद उन्होंने बोला कि आप इतने टैलेंटेड हो, इतने इम्प्रेसिव हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, यू बिलोंग ऑन द सिल्वर स्क्रीन। So I was very flattered. I said, thank you so much, Anup ji. That's the sweetest compliment I've heard in a long time. फिर उन्होंने अपने ऑफिस मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मैं उनसे मिली, उनके डायरेक्टर से मिली, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, आई साइन दिस फिल्म, हम बाजा बजा देंगे, जिसके डायरेक्टर है चंद्र बारोट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी डायरेक्ट किया है वो कल्ट फिल्म डॉन में। इस तरह से तो मैंने ये फिल्म साइन की। फिर मैं बिग बॉस के घर में चली गई, फिर उसके बाद माय डैड सफर्ड फ्रॉम सिवियर इलनेस, तो काफी डिलेज हो गए थे इस प्रोजेक्ट में, बट देन वी फाइनली शॉट द सॉन्ग। ये क्लाइमैक्स सॉन्ग है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू नो, इट्स वेरी
sophisticated, it's very sensuous. मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं वो अजीब अजीब से शब्दों का इस्तेमाल होकर बनते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उसके लिए शॉर्ट ड्रेसेस, बेहद ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस लाइक बिकनी एंड ऑल दे हैव टू वेयर, द एक्ट्रेसेस शुड वेयर। आप जानना चाहेंगे क्या आपने भी कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट किया है खुद को? जी बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स आई बॉल्स के लिए और अटेंशन के लिए बहुत ही रॉन्ची लिरिक्स डालते हैं, एंड आई थिंक दैट्स स्टूपिड, क्योंकि मेलोडी इज द किंग। अगर गाने में मेलोडी है तो वो सालों तक चलेगा, उसके लिरिक्स रॉन्ची होने की जरूरत नहीं है। और हमारा गाना उसी थॉट से बनाया गया है। द सॉन्ग इज रियली मेलोडियस, इट्स वेरी nice and has got a very 007 kind of a feel to it. You know, thriller जैसे गाना होता है, mysterious, enigmatic, tongue in the cheek, उस तरह का गाना है। और जी हाँ, ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगी। शूट अगले दिन थी, द नाइट बिफोर द शूट मुझे एक ब्रा टॉप और हैरम पैंट्स दिए गए थे कि कल ही आप सेट पे पहन के आ जाइए। आई सेड नो वे, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ, यू नो। पूजा मिश्रा। एंड ओवरनाइट मुझे एक अपने आप अपना ड्रेस प्रिपेयर करना पड़ा, एंड आई हैव अ क्लोथिंग लाइन कॉल्ड स्पेयर मी। सो ओवरनाइट I whipped up this red gown, which I wore, which is also sexy. It's backless, it has a slit, but it's not like in your face, gyrating and, you know, cheap or whatever. तो फिर मैंने उसे अगले सुबह पहना सेट पे, पूरी हमारी शूटिंग चल रही थी। फिर सब आके बोल रहे हैं, दिस इज लुकिंग सो गॉर्जियस, एवरीबडी इज गोइंग गागा ओवर दैट गाउन। ऑल आई सेड वाज, आई टोल्ड यू सो। तो सबको बहुत पसंद आया एंड मैटर वाज रिजॉल्व्ड, यू नो। तो लिरिक्स के हिसाब से और विजुअली भी हमारा गाना बहुत ही सेंट्रस है, इंटरेस्टिंग है। यू नो, इसे आप अगर आप किसी आप नाइट क्लब पे जा रहे हो सैटरडे के दिन, तो आप अपनी कार में चला के जाओ, क्योंकि गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, है तिलिस्मी आज की रात कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आपकी जो पार्टी होने वाली है उसको ये बहुत ही अच्छा preempt करेगा, you know, get you in the mood to go out there and party. What is your moves for this song? वो मैं आपको बताऊंगी जाने से पहले, पर गाने का नाम है तिलिस्मी, जो एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है मैजिकल। So it has a very, like I said, mysterious, magical 007 feel to it. And as far as the steps are concerned, well, they're fun. आपको इसमें कोई cheap trusts was नहीं मिलने वाले हैं। I'm sorry to disappoint you, but it's very sophisticated and sensuous. Yes, the song goes something like this. है तिलिस्मी आज की रात कुछ न कुछ हो जाएगा, छाया कोहरा है कौन मोहरा है ये कोई न जान पाएगा। That's how the song sing. Yes, well, right. We want to know that कि अगर सबसे बड़ी बात, आपने एक प्रोजेक्ट किया है अभी फिलहाल हम बजा देंगे, ठीक है, लेकिन अब जानना चाहेंगे, हमने सुना है एक और प्रोजेक्ट आपके, एक और प्रोजेक्ट के बारे में, लाइक द सिटी दैट नेवर स्लीप। वी वांट टू नो अबाउट दैट। हाँ, एक और फिल्म है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, जो काफी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। तो हाँ, they had approached me to be a part of it and I agreed. So yeah, that's also another film. But इस film के release के बाद I'm very excited about a South film that I'm doing. वो एक बहुत ही अच्छे director और production house के साथ है, और उसमें भी एक बहुत अच्छा गाना कर रहे हैं हम। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शूट फॉर दैट नेक्स्ट, विच विल बी हैपनिंग मिड नवंबर, राइट आफ्टर द बॉलीवुड फिल्म रिलीजेस। आई विल बी शूटिंग फॉर द कन्नड़ा फिल्म। बिल्कुल, फिलहाल बहुत सारी चीजें हमने पूजा के बारे में जानी, बहुत ऐसी चीजें जानी जो शायद लोगों ने अलग तरह से कभी नहीं समझा हो शायद पूजा को। दिस इज द न्यू पूजा मिश्रा, दे वांट टू नो एक्चुअली। अब हम जानना चाहेंगे आपके आने वाली फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जो आपका फेवरेट हो। जी मेरे को एक्चुअली यू नो इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे गाने के, बिकॉज आजकल के जैसे आपको पता है गाने जो होते हैं वो क्या, जब तक रहेगा समोसे में आलू एंड ऑल दैट, ओ माय स्पेयर मी।
ऐसा कुछ आपको सुनने को नहीं मिलने वाला है. It is like it's तिलिस्मी, like I said, magical. एंड मेरे को इस गाने के लिरिक्स काफी अच्छे लगे. मेरे को लगा कि इसे इट पम्प्स यू अप, यू नो. गाना ऐसा होना चाहिए जिसे सुनने के बाद यू गेट पम्प्ड अप, यू गेट एक्साइटेड, यू गेट एम्पावर्ड. सो माय सॉन्ग डज दैट. ये गाना आपको एक्साइट करता है, आपको पंप अप करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको एम्पावर करता है. तो ये गाना कुछ ऐसा ही है कि लोग इस पर नाचने को मजबूर हो जाएंगे. और पूजा लेकर आई हैं इस गाने में. बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पूजा मिश्रा ने. और हम दर्शकों से यही उम्मीद रखेंगे कि वो पूजा के इस गाने को, पूजा की इस फिल्म को जरूर उतना ही प्यार दें. हालांकि उन्हें कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी एक अलग इमेज हमने आपको प्रेजेंट की है और आपको नई पूजा जानने को मिली होगी. बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए. प्लेजर. तो फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. जल्द हाजिर होंगे. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा. संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम. देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया, मजे ले लिए. आइए. और यह है बेडरूम. इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं. तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है. तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है. आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं. तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं. वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे. सबों से भी सगा है. हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा. वेलकम बैक इन बॉलीवुड वन. अभी कुछ ही देर पहले आपने मुलाकात की द एक्ट्रेस, मॉडल एंड वीडियो जॉकी पूजा मिश्रा से. लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरीज. शादी के साइड इफेक्ट के साथ शादी के साइड इफेक्ट समझाने के लिए आ रही है बॉलीवुड की फ्रेश जोड़ी विद्या और फरहान की जोड़ी. फाइनली इनकी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट का फर्स्ट लुक आ गया है और ट्रेलर लॉन्च पर कितनी एक्साइटेड है शादी के साइड इफेक्ट्स की पूरी टीम, आप खुद ही देख लीजिए. मस्ती में विद्या, कूल से फरहान. दोनों की जोड़ी का लेटेस्ट एग्जाम्पल है उनकी अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट. दोनों पहुंचे ट्रेलर लॉन्च पर और देखिए तो विद्या की एक्साइटमेंट. विद्या इस आउटफिट में क्या लग रही है, वही यहाँ रस्सियों की खींचतान भी चल रही है. इस ट्रेलर लॉन्च पर दिखी पूरी टीम एकता भी लग रही है गॉर्जियस. तो फिल्म की पूरी टीम भी अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर है बहुत एक्साइटेड. इतना ही नहीं, फरहान भी खुद को रोक नहीं पाए विद्या की तारीफ किए बिना. वेल गुड इवनिंग एवरीवन. ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है. बस इतना ही कहूँगा कि से लोग जानते हैं कि विद्या इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर. तो आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विथ हर बिकॉज यू ऑलवेज लुक टू वर्क विथ पीपल हु आर गुड एट व्हाट दे डू. शी ऑल्सो पेड मी टू से ऑल दिस. सो एम आई डूइंग गुड सो फार? Okay. All right. So yeah, she was amazing. We'll talk.
यहाँ पहुँची विद्या कितनी फॉर्म में है। बस फिर शुरू हो गया विद्या का प्रमोशनल फंडा। यहाँ तौलियों को लेकर दिखाने लगी शादी के साइड इफेक्ट। तुम लोग कभी टॉवल सही जगह नहीं रखते, क्यों? जस्ट होल्ड ऑन विद्या, जरा ये तो बताइए शादी के कितने साइड इफेक्ट्स हैं? कोई टिप्स? I don't know what tip to give you. मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ फिलहाल, तो it's very early for me to give anyone any tips. Just I think be yourself, because women end up losing themselves in a marriage. ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। वैसे दोनों एक्टर शादीशुदा हैं, तो भाई क्या आप दोनों अपनी शादी से पछता रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी ऑनेस्ट, टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो जब थिंग्स आर नॉट प्रॉब्लमेटिक एंड नॉट ब्रोकन, यू शुड नॉट ट्राई एंड फिक्स एनीथिंग, तो एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक। मैं भी पछता नहीं रही हूँ। क्या बात है, दोनों नहीं पछता रहे हैं भाई। वेल जो भी हो, इन दोनों की शादी के साइड इफेक्ट्स भले ही रियल लाइफ में ना दिखे, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों एक साथ लेकर आ रहे हैं शादी के साइड इफेक्ट। एंटरटेनमेंट डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। और अब खबर धूम 3 और क्रिश 3 की। धूम 3 की धूम और क्रिश 3 का जादू इन दिनों सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म अभी आने वाली है और इन दोनों फिल्मों को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। टेक अ लुक। एक अलग अवतार जो सभी को बना रहा है दीवाना। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नया दम जो बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धूम। धूम 3। धूम की तीसरी सीरीज में धूम मचाने के लिए आ रहे हैं आमिर अपने नए लुक के साथ। धूम 3 में दिख रही है आमिर की मेहनत, जबरदस्त लुक, साथ ही बेहतरीन स्टंट्स जो सबको दीवाना बनाने के लिए काफी है। आमिर ने इस फिल्म के लिए की है बहुत मेहनत। स्पेशल डांस, स्पेशल स्टंट, साथ ही एक धमाकेदार लुक्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश 3 भी अपने जलवों के साथ एकदम है तैयार। इस फिल्म से आ रहा है एक बार फिर सबका फेवरेट सुपर हीरो। वही हीरो जो हमेशा से ही सबका फेवरेट रहा है। इस बार ये सुपर हीरो अपने धमाकेदार अवतारों से कराएगा सबको रूबरू। तभी तो देखिए ना क्रिश 3 की है कैसी तैयारी। फिल्म में काया और काल का भी दिखेगा कमाल, यानी कंगना भी है एक बेहतरीन लुक में। तो वही विवेक भी करेंगे अपने विवेक का इस्तेमाल। दोनों ही फिल्में व्यूअर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसके अलावा जैसा कि सभी को पता है कि जब कोई फिल्म आती है तो उससे जुड़ी कुछ ऐसी चीज भी आती है जो फिल्म से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती है। आजकल कुछ फिल्मों में ऐसे प्रॉप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो पब्लिक के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। धूम 3 में आमिर खान की हैर और क्रिश 3 में ऋतिक रोशन के मास्क कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुए हैं। आमिर की टोपी धूम 3 के शूट के लिए आमिर के किरदार को एक हैट पहननी थी। फिल्म में काफी हद तक उनके किरदार की पहचान भी वही हैट है और इसीलिए उन्हें कई सीन्स में उसे पहनने की जरूरत थी। इसके लिए आमिर ने खास तौर से लंदन की एक दुकान से हैट खरीदी और उसे रोज पहनने लगे। आमिर चाहते थे कि उन्हें हैट पहनने की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि शूटिंग के दौरान उन्हें किसी तरह की समस्या न हो। आमिर ने शूटिंग शुरू होने से 3 महीने पहले उस हैट को पहननी शुरू कर दी थी। आमिर ने फिल्म में कई सीन उस हैट के साथ शूट किए जो उन्होंने खुद जाकर खरीदी थी। उन्हें उस हैट से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि शूटिंग के बाद भी वो अक्सर उसे पहनकर घूमते फिरते रहते थे।
ये हैट मिनिया सिर्फ आमिर तक ही नहीं बल्कि सूत्रों की माने तो सेट पर भी कई लोगों ने उस तरह की हैट खरीद ली और वो लोग भी पहनने लगे थे। आमिर की धूम 3 का पहला लुक देखकर आम लोगों में भी इस हैट का क्रेज बढ़ा है। अब बाजार में भी इस तरह के हैट का चलन शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बॉलीवुड में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा